गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वा मृत्युमेतेन नान्यपन्था विद्यते यनायि नान्यपन्था विद्यते यनायि नान्यपन्था विद्यते यनायि। कल हमने योगश्चित्त वृत्ति निरोध, इसमें 4 शब्द आए थे। योग, चित्त, वृत्ति और निरोध, इनके बारे में हमने बात करी। इनको निरोध की बात करी थी सबसे बाद में। निरोध का अर्थ होता है रोकना, और रोकने का अर्थ ये नहीं है कि उसको हटाना या समाप्त कर देना। रोकने का मतलब रोकना ही है। कैसे रोकना है? जैसे कोई पानी जा रहा, पानी बह रहा है कहीं को, तो हम वहाँ उसके आगे बांध लगा दें, वो पानी उस दिशा में बहना तो बंद हो जाएगा, पर वो कहीं ना कहीं जा करके ठहरेगा जरूर। और कहाँ ठहरेगा? वो नीचे में ठहरेगा, जहाँ नीचा जगह होगी वहाँ चला जाएगा, वहाँ बह करके वहाँ जाकर वहाँ ठहर जाएगा। हमने उसे रोक दिया तो भी वो नीची जगह में जा करके ठहर जाए। ऐसे तो ये जो सारी बातें हमने बताई हैं, ये मन के बारे में बताई, मन के बारे में। अगले सूत्र में आएगा, अगले सूत्र में जो शब्द आएगा दृष्टु शब्द आएगा वहाँ पे। दृष्टु का मतलब होता है देखने वाला। और देखने वाला, ये जो मन था ये तो जड़ पदार्थ था, और दृष्टु देखने वाला तो कैसा होगा? देखने वाला हमेशा कैसा होगा? देखने वाला जड़ होगा या चेतन? चेतन होगा, क्योंकि देख वो ही सकता है जो चेतन, और चेतन है जीवात्मा। तो अगले सूत्र में जीवात्मा के बारे में आएगा वर्णन। तो जीवात्मा के बारे में कुछ 2-3 बातें हमें छोटी छोटी सी समझ लेनी चाहिए। एक तो सबसे पहली बात चेतन और जड़ की बात आई। चेतन और जड़, तो हमें चेतन और जड़ में अंतर पता होना चाहिए जरूर। यह आवश्यक बात है कि जड़ में और चेतन में अंतर पता होगा। जड़ पदार्थ कैसा होता है? जो उसको अपने बारे में भी कोई जानकारी नहीं होती और दूसरों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं होती। जानकारी का अभाव है उसके अंदर, वो जड़ पदार्थ है। और चेतन कौन है? जो जिसको अपने बारे में भी जानकारी है और दूसरों के बारे में भी जानकारी रखे हो। इस आधार पे इस पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में 2 प्रकार के चेतन पदार्थ हैं। 2 प्रकार के चेतन को अगर हम उसी सूत्र की भाषा में करें प्रयोग तो दृष्टु, तो 2 प्रकार के दृष्टु हैं। एक छोटा दृष्टु, एक बड़ा दृष्टु। अर्थात एक छोटा चेतन और एक बड़ा चेतन। वो सीरियल भी आएगा अरे छोटा चेतन, बच्चे देख कर तो बहुत छोटा चेतन के नाम से। हाँ, तो एक तो छोटा चेतन है और एक बड़ा चेतन है। तो बड़ा चेतन क्या है? बड़ा चेतन है जो सबसे बड़ा चेतन है। बड़ा चेतन क्या क्या हमें क्या लगाना पड़ेगा? सबसे बड़ा चेतन। और जब से सबसे बड़े की बात आ जाती है तो क्या हो जाता है? एकदम तुरंत बदल करके क्या नाम हो जाता है? परमात्मा। तो सबसे बड़ा चेतन कौन है? परमात्मा। तो बड़ा दृष्टु तो है परमात्मा, और एक है छोटा दृष्टु, छोटा चेतन। वो छोटी छोटी जानकारी है, उसको अपने बारे में छोटी छोटी जानकारी है
और दूसरे के बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी है। और सबसे बड़े और उसका छोटे होने का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि वो उसके अंदर जो जानकारी रखने की जो शक्ति है, जो चेतनता है, वो चेतनता भी उस परमपिता परमात्मा के ही सहयोग से है। क्योंकि वो छोटा चेतन जब तक उसको परमात्मा सहयोग नहीं करने का, उसको शरीर नहीं देने का परमात्मा, उसको मन नहीं देने का, उसको बुद्धि नहीं देने का, उसको सामर्थ्य नहीं देने का, उसको प्राण नहीं देने का परमात्मा, तब तक वो कुछ नहीं जानकारी रख सकता। ये जानकारी छोटी छोटी भी वो तब रखेगा जब परमात्मा उसको शरीर दे देगा, मन देगा, बुद्धि देगा और चेतनता, वो क्या नाम, सामर्थ्य देगा और प्राण देगा, तब उसके अंदर जानकारी रखने की एक क्षमता आ जाएगी। तो इसलिए वो छोटा चेतन है, वो छोटा दृष्टु है। एक बात तो ये समझ में आ गई। इसके दूसरी बात क्या है, इसको चेतनता की दूसरी बात क्या है? चेतनता की दूसरी बात ये है कि उससे आगे कोई चीज बनती नहीं और ना वो किसी चीज से बना। चेतनता की विशेष बात क्या है कि वो उससे आगे नहीं बनती कोई चीज। वो किसी अगले पदार्थ का वो निमित्त कारण नहीं होता और किसी चीज से बनता भी नहीं। तो जो चीज किसी चीज से बनती नहीं, उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं हम लोग? यहाँ कई बात कर दिया, अनादि। जो किसी चीज से बनती नहीं है, उत्पन्न नहीं होती, उसका कोई पीछे निमित्त कारण नहीं है, वो किसी चीज से नहीं उत्पन्न होती, उसे क्या कहेंगे? अनादि। तो ऐसी तीन सत्ताएं हैं अनादि तीन सत्ताएं हैं। एक परमपिता परमात्मा परमेश्वर है, वो भी किसी चीज से नहीं बनता, और जीवात्मा ये भी किसी चीज से नहीं बनती, और प्रकृति ये भी किसी चीज से नहीं बनती। तो ये तीनों अनादि हैं। अब इनमें और चेतन, जो चेतन में, और मैं चेतन के लिए मैं एक ही शब्द प्रयोग करूंगा बस, फिर अलग अलग कर। दृष्टु में और प्रकृति में क्या अंतर है? अनादि है तीनों। एक बात में तो ये तीनों एक हैं, तीनों एक हैं। क्या है? कैसी? अनादि। लेकिन एक दृष्टु, एक प्रकृति। तो प्रकृति में दृष्टु में क्या अंतर है? प्रकृति और दृष्टु में ये अंतर है कि उससे प्रकृति से आगे विकार होता है, आगे विकृत होकर के पलते हैं। ये सारा संसार, जितना भी संसार में पदार्थ में देख रहे हैं, ये प्रकृति से बने हुए हैं। इनका कारण क्या है? प्रकृति। और ये प्रकृति के क्या है? विकार हैं। प्रकृति के विकार है। प्रकृति में विकृति होती है तब ये विकार बनते हैं। और ये क्रम में आपको दोबारा फिर बता रहा हूं, मैं बार बार बताता रहता हूं इसको। प्रकृति में परमपिता परमात्मा अपनी एक्शन शक्ति से कंपन पैदा कर देता है। उस जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की समानुपातता है, समानुपात जब है तब वो प्रकृति है, और वो दिखाई नहीं देती, अव्यक्त है, दिखाई नहीं देती। लेकिन सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की कैसी है? साम्य अवस्था है, वो समानुपात है। तो जब परमात्मा अपनी एक्शन शक्ति से, एक्शन शक्ति जो प्रयोग कराएगा, इच्छा नहीं, परमात्मा में इच्छा नहीं होती, एक्शन शक्ति होती है करने की। चेतन है तो काम करने की शक्ति है, और वो कैसे? सर्वशक्तिमान होने से, बिना किसी यंत्र के और बिना किसी अंग के कर लेता है अपना काम, क्योंकि कह रहा है सर्वशक्तिमान है। तो जब उसमें कंपन पैदा कर दिया, समानुपात से वो विषम अनुपात में आ गई, तो सबसे पहली चीज क्या बनी? बुद्धि तत्व और महत तत्व बना। तो बुद्धि तत्व और महत तत्व क्या है? ये विकार है। किसका? प्रकृति का। ये प्रकृति से क्या बन गई? विकृति। जिससे कोई चीज बने वो तो है प्रकृति, और जो बनी वो क्या है? विकार, विकृति। अच्छा, ये जो बुद्धि तत्व है, इससे भी बनता है कोई चीज, इससे बनेगी। तो इससे अगली चीज क्या बनती है? बुद्धि तत्व से अगली चीज बनती है अहंकार। अच्छा, जिस चीज से कोई चीज बनती है उसे क्या कहा था हमने पहले, अभी थोड़ी देर पहले? प्रकृति।
तो इसलिए जो महत्त्व है या बुद्धि तत्व है ये प्रकृति भी है और विकृति भी है। प्रकृति की विकृति और अहंकार की प्रकृति, ये दोनों है, प्रकृति भी और विकृति भी। गिनते रहना ये, मैं पूछूंगा फिर कि कितने पदार्थ ऐसे हैं जो प्रकृति भी हैं और विकृति भी है, ये पूछूंगा मैं आपसे फिर। तो एक तो पहला हो गया ये महत्त्व, विकृति भी है और प्रकृति भी है। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम महत्त्व से आगे अहंकार। अहंकार से भी तो बढ़ेगा कुछ आगे। अहंकार सबसे पहले तो अहंकार में क्या होगा, वो 3 भागों में बट जाएगा, 3 भागों में बटेगा। क्या कहे में, एक तो तमोगुण प्रधान, एक रजोगुण प्रधान और एक सतोगुण प्रधान। तो इनसे तमोगुण से और रजोगुण से कुछ बनता नहीं, रजोगुण से नहीं। रजोगुण किसी चीज़ को बनाने की सामर्थ्य नहीं है, बनाने की सामर्थ्य तो तमोगुण प्रधान में और सतोगुण प्रधान में है, लेकिन इसके बिना बनता भी नहीं कुछ। क्योंकि गति जो है वो रजोगुण के बिना, परिवर्तन जो है वो रजोगुण के बिना नहीं होने का, तो इसलिए वो इनका सहायक है, वो सहायता करेगा। तो सहायता कर दी तमोगुण वाले की। और कितने पदार्थ बने, 11 पदार्थ बने, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। तो ये जो बुद्धि तत्व है ये विकृति किस, अहंकार तत्व है, ये विकृति किसकी है, मैं तत्व की। और प्रकृति किसकी होगी अब, 5 ज्ञानेंद्रियों की, 5 कर्मेंद्रियों की और मन, इनकी क्या हो गया, प्रकृति। तो ये बुद्धि तत्व भी प्रकृति भी है और विकृति भी है। आगे समझ में ये बात। अब या ज्ञानेंद्रियों से कुछ बनता है क्या, कर्मेंद्रियों से कुछ बनता है क्या आगे, और मन से तो ये तो क्या है, ये तो खाली विकृति है, अहंकार की विकृति है बस ये। फिर आगे हमने चला सतोगुण प्रधान की सहायता कर दी। अब रजोगुण प्रधान अहंकार ने किसकी सहायता कर दी, सतोगुण प्रधान अहंकार की सहायता कर दी। और सहायता करके क्या बनाया, वहाँ बने 5 तन्मात्राएं। तो ये जो 5 तन्मात्राएं हैं ये क्या होगी, विकृति। किसकी विकृति होगी, अहंकार की, अहंकार की विकृति होगी ना। अहंकार यहाँ प्रकृति है और 5 तन्मात्राएं विकृति है। अच्छा, इन 5 तन्मात्राओं से भी आगे कुछ बनेगा क्या, ये सूक्ष्म भूत तो इनका नाम है ही, 5 तन्मात्राओं को सूक्ष्म भूत भी कहते हैं। इनसे क्या बनेगा आगे, इनसे बनेगा महाभूत। तो ये तन्मात्राएं हैं, इनसे महाभूत बन गए। तो ये क्या बन गई, इसी नियम पर, इसी बात के कारण ये क्या कहने लायक होगी। अब जाइए, ये प्रकृति है। 5 महाभूतों की जो प्रकृति है वो 5 तन्मात्राएं हैं, और 5 महाभूत जो है वो तन्मात्राओं की विकृति है। तो ये जो तन्मात्राएं ये भी क्या है, प्रकृति भी है। और कितने हो गए, जो प्रकृति भी है और विकृति भी है, 4 हो गए। कौन कौन से, हाँ, 1 अहंकार, 2 फिर सूक्ष्म भूत, 3 ही तो हुए बस, वो 3 हुए। सूक्ष्म भूत से महाभूत बन गए। और महाभूतों से ये सारा संसार, जितना भी दिखाई देने वाला संसार है, ये भी सारा ये महाभूतों से बना है ना, इनसे बन गया ये। तो जिस चीज से ये ऐसी चीजें हो रही हैं उसका नाम जड़ पदार्थ है। जिससे आगे कुछ बन रहा उसका नाम जड़ पदार्थ। तो ये प्रकृति क्या हुई, जड़ हुई बस ये, ठीक समझा। और जिससे जो ना तो किसी से बने और ना उनसे आगे बने, वो क्या होगी, वो चेतन होगी। अब तो चल गया काम तुम्हारा, भी गाड़ी निकल गई थी उसमें से, खांचे में से। अगर इतनी बात पकड़ में आने लग गई ना तुम्हारे, तो समझ लो कि गाड़ी आगे से रख गई। तो चेतन की परिभाषा, तो अब तो चेतन का पता चल गया ना कि जो किसी चीज़ से बनती नहीं है उससे आगे नहीं बनता। तो जीवात्मा किसी चीज़ से बनती है क्या, और जीवात्मा से कोई आगे चीज़ बनती है क्या। तो जीवात्मा कैसी हुई, चेतन।
परमात्मा किसी चीज से बनता है क्या? नहीं और परमात्मा से आगे कोई चीज बनती है क्या? नहीं तो परमात्मा कैसा हो गया? चेतन। चेतन। ये है चेतन, चेतन सत्ता। आज इतना ही रखेंगे क्योंकि छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करते। हाँ बिल्कुल। तो कल को फिर हम जीवात्मा के बारे में और बातें बताएंगे, 4-5 बातें और हैं वो बताएंगे जीवात्मा के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जो लोग जिनको नया वीडियो मिलता है, जो नई बार आते हैं, पहली बार ही आते हैं हमारे इस वीडियो को देखते हैं, तो उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन भी दबा दें ताकि आपको सूचना भी मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ। ओम जो शांति अंतरिक्षम शांति।